हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएमयू। मैं इसमें हैदराबाद थाना मुल्लापुर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं आपको मैं बताता चलता हूँ कि हैदराबाद थाने के अंतर्गत एक मामला आया है मुल्लापुर का एक महिला के साथ एक व्यक्ति गोला का, यही गांव का मुल्लापुर का व्यक्ति ने दिल्ली में दोनों काम करते थे। ये महिला जो आई है वो दिल्ली से लाई गई है और हैदराबाद थाने के अंतर्गत मुल्लापुर से रहने वाला जो लड़का है उसको प्यार में फंसाया दिल्ली में, और दिल्ली में उसको फंसा के कहा कि तुम मुझसे चलो, मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्योंकि उसके पति पहले एक्सपायर हो चुका था, उसके 2 बच्चे थे। तो महिला ने कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, आप मुझको अगर रखना चाहते हैं तो मेरे बच्चों का साथ। वो बेचारी दिल्ली से हैदराबाद थाना मुल्लापुर आ गई, उसी के गांव में। आज बेचारी अपनी बहन के यहाँ रुकी है, क्योंकि बहन उसकी जो है वो मुल्लापुर में रहती है और ये बहना जो है दिल्ली में काम करते थे। और गोला का जो यहाँ का जो लड़का है मुल्लापुर का, ये भी दिल्ली में कारखाने में दूसरी जगह काम करता था, लेकिन वो हवस की नीयत में द्वारा उसको चक्रव्यूह में फंसाया और उसको गोला ले आया, वो भी हैदराबाद थाना मुल्लापुर में। अब बेचारी परेशान है, इसका खर्चा हुआ है, काफ़ी समय से यहाँ रुकी है, ना हैदराबाद थाना इसकी सुनवाई कर रहा है। इसका ये कहना है पुलिस प्रशासन से कि हमारा जो खर्चा पानी है वो दे दें, हम अपने बच्चों को लेकर दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में रह के इनको पालन पोषण करेंगे। इतना इस लड़कों को एक सबक दे दें कि कोई भी मासूम लड़की को बहला कर फुसा कर को लोग लेके जाते हैं, ऐसे लोग जो कार्य करते तो थोड़ा तो उनको दंड देना चाहिए हैदराबाद थाने को। मैम, पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमारी है जी। मैं आप लोग से प्रणाम करती हूँ। मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे अन्याय मिले। मेरे साथ बहुत क्या हुआ था? पूरी बात बताइए। दिल्ली में कैसा क्या मेरे साथ मैं कंपनी में काम करती थी। कौन काम करता था? काम करती थी कंपनी में, बर्तन वाला में बर्तन पैकिंग होती है। आप बर्तन का काम करती थी? हाँ जी, बर्तन वाला में काम करते थे। वो मुझे इंस्टाग्राम से मुझे दोस्ती हुआ। आपकी इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई? अच्छा, दिल्ली में ये भी लड़का काम करता था? हाँ, ये भी काम करता था, मुझसे थोड़ा हटके काम करता था और मुझे इंस्टाग्राम में मुझे दोस्ती हुआ। हमने उसको बोला मैं बात तो नहीं करूँगी, उन्हें कहीं नहीं बात करूँगी। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे पास छुट्टी नहीं था उसको रिप्लाई देने के लिए, उसे ओथी करने के लिए, फिर भी वो मेरे से जिद किया। आप अपने बच्चे पालन में लगी थी, लेकिन वो आपके पीछे पड़ा था? हाँ। और तब वो आया मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए फेस टू फेस, तुम कैसे लगती हो नहीं लगती है। आपको इंस्टाग्राम से देखा था उसने? हाँ, इंस्टाग्राम से देखा था। उसके बाद फिर दिल्ली में आया मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, मुझसे यहाँ से आया? दिल्ली में आया था मुझसे मिलने। रहने वाला यहीं का लड़का है? हाँ, यहीं के रहने वाला है, मुल्लापुर का रहने वाला लड़का है? मुल्लापुर के रहने वाला है। और मेरे से देखा, मुझे देखा, बोले तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, पसंद करते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमने बोले मेरे 2 बच्चा है और मैं ऑपरेशन करा रखी हूँ, उसके सिवा मेरे साथ कुछ। अगर आप मुझे पसंद करते सोच समझ लीजिए, अपने घर वाला से बात कर लीजिए, उसके बाद हम मेरे से शादी ब्याह करके घर वाला से हम बात कर लेंगे 1 सेकेंड में। मुझे तुम बहुत पसंद है, तुम आओ अपनी घर आओ, अपनी बहन के यहाँ मुंडल है, ठीक। अब वहाँ आपकी एक बहन यहाँ रहती है? हाँ, एक बहन मेरी मुल्लापुर में रहती है। वो कहीं घर पे आओ, मैं तुमसे शादी करूँगी। जब घर पे आए तो मुझे आगे भेजा दिया, वो पीछे से आया। तो मुझे कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करता। हमने बोले क्या बात है? तो कहा आओ, मेरे बाबा ने कुछ बताया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिल के तुम्हें सब बात बताऊँगी। हम कहले ठीक है बताइए। जब वहाँ गए तो मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, मुझे देह पूरा पकड़ने लगे। अच्छा। और मुझे गलती नज़र से मुझे देखने लगा। हवस का शिकार करने के लिए आपको दिल्ली से यहाँ बुलाया? हाँ जी। तब हमने बोले मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जब आपको अथी करना है तो मुझसे शादी कर लीजिए, उसके बाद जो करना हो कीजिए। अरे इंस्टाग्राम तो सब हम कितना लड़की से बात किए हैं और सबको जिसमें उघर के हमको दिखाता है। अच्छा। ऐसे करता है वैसे करता है, तुम क्या है, तुम भी दिखा दो तो तुम्हारे के साथ। हम कहले देखिए मैं वैसी लड़की क्या इंस्टाग्राम पर इसे मांग किया आपसे? हाँ, ऐसे मांग किया। तो मैंने बोले नहीं था, हम कहले मैं इज्जतदार घर के लड़की हूँ, ठीक, मैं इसके सिवा कुछ नहीं करते। आपको शादी करना है, अपनी पापा मम्मी को जिसको है सबको बुला के लाइए और मेरे घर पर आइए, शांति से बात करके मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका देखिए, ये 2 मासूम बच्चे हैं। अब बहन के यहाँ कोई कितने दिन रुक सकता है? 1 महीना 2 महीना? ये भी बेचारी कह रहे हैं कि हम अपनी बहन का हम इतना नहीं सहारा बन सकते हैं कि बहन का भी घर परिवार है। अब ये 2 बच्चे, इनका भी खर्चा इनका है। काम कोई गोला के अंदर मुल्लापुर में है नहीं। ये तो लड़का इसको यहाँ ले आया, लेकिन अब इसका कहना है कि हम तो अपने दिल्ली में जो बर्तन का काम करते थे
हम वही कर लेंगे और इन दोनों बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन हैदराबाद थाने से उस लड़के को थोड़ा बुला लिया जाए, जो उसका खर्चा पानी है वो दे के उसको वहाँ तो विदा के, जैसे तुम ले आए वैसे उसको भेज भी दो। और क्या बताएंगे? और एक दिन मुझे कॉल किया, रात में मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने बोला नहीं जाएंगे। तो मैं उन्हें क्या किया, जा मर जाओ, चाहे भाग जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैंने गुस्सा से यहाँ से चले गए थे, अपने घर के यहाँ जा रहे थे, तो वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़ के लाए, कहे चलो मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी बारात करेंगे, अभी के अभी। वहाँ से ला के मुझे यहाँ रोड पर छोड़ के अपना घर चले गए। हाँ, तब क्या आप बोले, कितने दिन से यहाँ रुकी हैं? हम कम से कम 14 अप्रैल के आए थे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? 14 अप्रैल के कितने दिन, पूरा 20 दिन 20-25 दिन हो गए। जी हाँ। अच्छा, घर तो कैसे चलाएंगे? भाई बहनी देख रही होगी। मेरे बहन खुद गरीब है, जितना उसको हो सके वो मेरे लिए बहुत कुछ हाँ, किया, बहुत कुछ किया बहन। आजकल बहन ऐसी होती कहाँ है? थाना पुलिस बहुत कुछ किया, पर थाना पुलिस तुम्हारी मेरे बहन कोई वाकई सुनवाई में नहीं अच्छी है। किया। मुझे दबारा, मुझे डांटा, मुझे इका बोला जाओ यहाँ से, तुम लोग क्या यहाँ ये नौटंकी लेके आ जाती अच्छा, हो। जब हैदराबाद थाने गई थी, चौकी जो थाना इंचार्ज हैं सुनील मलिक, उनसे आप मिली तो पुलिस ने तुम्हारी मदद की? नहीं की। उसने बोले कि हम एक ही बात बोले, सर मेरे बयान सुन लीजिए, मेरे बयान क्या है? अरे जाओ, गलती करता है उसके बाद यहाँ से बयान सुने, क्या बयान सुनेंगे, जाओ यहाँ से। हमको दबार के डांट के भगा दिए। और जहाँ उन्होंने पर बहुत रोया। योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए नए नियम लाए हैं, और वहीं के हैदराबाद थाने के लोग ये बाहरी है, इसके संग कोई कल सुसाइड कर ले या मर जाए या बच्चों को कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार, क्योंकि एक एप्लीकेशन हैदराबाद थाने में भी है, ये भी ध्यान रखना। इसने अपना काम, अगर कोई हादसा होता तो हैदराबाद थाने भी इसका जवाब पूछे। भाई, इसका मेन कहना है इस बहन का कि हमारा जो खर्चा पानी हुआ, हमको इसने मूर्ख बना के लाया, तो हमको यहाँ से भेजा जाए और उसको पुलिस की तरफ से एक डांट तो मिले। वो पता नहीं कई लड़कियों से इससे खेल खेल रहा होगा, इसका जो खर्चा पानी है वो तो देके इसको भेजा जाए। खेला नहीं, वो 2-3 लड़की से हमसे पहले खेल बैठा है, और खेल बैठा। एक बार नहीं 4-5 इंस्टाग्राम छिनरा है, बदल बदल के वो चलाता कुल है। मिला के छिनरा टाइप का है। हाँ हाँ, वो कितना लड़की को फंसाया, कितना क्या क्या होगा। सोचिए, वो हमसे शादी से पहले वो हमको कह रहा था भाई मेरे साथ सो जा, तो सोचिए उसके इरादा वो क्या हो सकता हैदराबाद है। थाने से आप क्या न्याय चाहती हैं? हैदराबाद थाने से मैं यही अन्याय चाहती हूँ कि वो लड़की के जल्द से जल्द मेरे सामने लाए, और मुझे जितना खर्चा उर्चा हुआ है वो मुझे सब दिलवाए, और मेरे आँख के सामने मुझे सजा दिलाए। कोई पता है आज मेरे साथ वो किया, आज उसको आप छोड़ दीजिएगा तो कल और लड़की के फंसाएगी, उसको मन भर जाएगा, उसको और मार भी देगा ये लड़का, मार भी देगा। हाँ, कोई ठीक नहीं इसका ऊपर। मेरे एक इंस्टाग्राम से मेरे हर प्रूफ उसने मिटा दिया, मेरे मोबाइल से सब डिलीट कर दिया छीन के, और हमें धमकी दी है जो तुम अगर पुलिस के बताओगी। पुलिस ने उसको बुलाया नहीं अभी नहीं तक? बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं बोला। एप्लीकेशन कब दी थी तुमने? एप्लीकेशन दिए थे 3 दिन, हो अभी गया। तक कोई पुलिस नहीं है? कोई सुनवाई नहीं दिया। पुलिस वाले ने बोले जाओ, हम कल आपको बुलाएंगे, और हमने देखे भी, अभी तक नहीं बुलाया पुलिस वाले ने। और लड़का के बाबा ने हमको, लड़का धमकी दिया क्या, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, तुम जहाँ पकड़ाओगे तहाँ तुमको मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुमको कोई पुलिस वाला नहीं सुना, नहीं कोई सुनेगा। ये लड़के का बाप कह रहा? बाप का, उसके पापा के घर पे गए हम, कल बाबा हम आपको पैर पकड़ते हैं, मुझे न्याय दिलवा दीजिए, ऐसे से आपके पोते ने किया। तो हमें 1 लाख चलाया, कहे जाओ भोसरी के यहाँ से भागो, हम कुछ नहीं जानते हैं। और उन्हें पीछे के दरवाजे से अपना पोता के खुद के भगाया। अब बोला मेरे पोता के तुम कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, ना थाना, ना पुलिस, ना दरोगा, हाँ कोई कुछ नहीं करता इस पर। तुम यहाँ मूड़ी घसते घसते चले जाओगे, तुम्हारा एक कोई नहीं सुनेगा। थाना पुलिस मेरा मुट्ठी में रहता है, मैं खुद रखती हूँ जेब में। बताओ, जब थाना इनके मुट्ठी में है तो थानेदार आप सरकारी पैसा लेते हैं और आपका फर्ज है कि किसी को न्याय दिलाना। ये बेचारी देखा जाए तो इन बच्चों के खातिर ऐसे कुछ चीज़ों पर आदमी अमल तो कर लेता है कि इन बच्चों का भविष्य बन जाए, इनका बाप मिल जाए, लेकिन जो पहली शादी होती है, लेकिन अब उसने इस चीज़ को स्वीकार किया है। अब जो भी कुछ करेगी ये महिला करेगी, ना इसको हस्बैंड की ज़रूरत है ना किसी आदमी, क्योंकि वो खुद एक इतनी एक्टिव है, बर्तन कंपनी में 10-15 हज़ार रुपया पैदा करती है, और खुद इंस्टाग्राम में भी अच्छा खासा इसका फॉलोवर भी है। मेन उद्देश्य ये है कि हैदराबाद थाना इतना समझ ले, इन बच्चों को और इसको दिल्ली को में भेजें और उस आदमी को जरूर दंड दें। मैं नरेंद्र मोदी, कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद। आपको मैं बता दें, ये हैदराबाद थाना इस बात को समझ ले, इसने एक एप्लीकेशन हैदराबाद थाने में दी है। अगर इसका कोई हादसा होता है, मैम क्या कहना चाहती हैं? अगर मेरे साथ कल कुछ हुआ, अगर उसके बाबा ने हमें कही जाओ मर जाओ, कट जाओ, कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे साथ अगर कल हम मर गए, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे हमें कोई मार दिया, तो उसका जिम्मा उसके बाबा, उसके पूरा खानदान, उसके वो होगा, उसके सब होगा। थाने से थाना वाला खुद होगा, क्योंकि थाना वाला मेरे एक विनती भी नहीं सुने, उसको मैं पैर पकड़ने हैदराबाद थाना भी जिम्मेदार होगा। हैदराबाद थाना भी खुद के खुद जिम्मेदार होगा। भाई उसने 3 दिन हो गए हैं, अभी आपको बता 3 दिन हो गया, इसका दुख नहीं सुना गया।
ये चाहती कि उसको बुला के उसको लड़के को दंड दिया जाए और उससे कहा जाए अब इनकी ज़िंदगी खराब करने के तुमने भेजा है तो इसको यहाँ से भेजा, जो इसका खर्चा है वो आपको दिया जाए। यही तो मांग है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अब लड़की की मुझे कोई जरूरत, क्योंकि कुत्ता इंसान के, हमें कुत्ता मान गया आज मेरे साथ, मान गया आज उससे हम शादी कर ले मेरे साथ, कल मुझे जहर खिला के मार दिया। लेकिन चाहे बहना कुछ कर मेरी भी दिया। एक बात मानना, हाँ। ये आजकल जो लड़के हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सगे नहीं है, तुम अपनी जिंदगी इनके लिए काट लो। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मान गया उससे अब अगर ये आप कभी शादी जाल भी, में अगर फंसोगी वो ना। मुझे शादी करने के लिए कहे भी, मान गया अगर उससे कर ली तो कल हमें मार देगा तो कौन देखा जाएगा। इसीलिए मुझे वैसा लड़का नहीं चाहिए। वैसा लड़का पर मैं खुद थू करती हूँ, मुझे वो लड़का के मुझे चाहिए भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी, ये दोनों मेरे सोना से मेरे कम नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद दोनों बच्चे लेके मैं काट लूँगी। और कुछ देखिए नहीं चाहिए मुझे। हैदराबाद थाने चौकी जो मुझे इंचार्ज जल्द- सुनील मलिक जी भी आप देखिए, इसका ये कहना है उस लड़के को बुलाया जाए, इसके आमने सामना किया जाए और जो इसका बेचारे खर्चा हुआ है वो इसको दिया जाए, इसको दिल्ली भेजा जाए। इसकी यही मांग है और प्रशासन से वगैरह इस काम को जल्द ही करें क्योंकि बेचारी बहन के यहाँ रहती। धन्यवाद।